आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, बहुत ही अच्छे मित्र, डीएवी कॉलेज करनाल के प्राचार्य डॉक्टर आरपी सैनी जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर मीरा गौतम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कामराज सिंधु जी, जो हिंदी ग्लोबल संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, डॉक्टर ऋषिपाल, जिन्हें आपने अभी सुना। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने आज के वेबिनार की व्याख्या की। निश्चित तौर पर जो आज का विषय डॉक्टर ऋषिपाल ने चुना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज पूरा विश्व जब एक महामारी से गुजर रहा है, जब पूरा विश्व एक अनिश्चितता के माहौल में है, जब पूरा विश्व आतंकित है, भयभीत है, शंका में है, ऐसे समय में मन चंगा यानी मन का अच्छा होना, मन का दुरुस्त होना, मन का स्वस्थ होना, मन का अमन होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए जो लगभग आज से 600-700 साल पहले संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत रविदास जी जैसे अपने कार्यों में साथ साथ भगवान का नाम लेते थे, जूते गांठने का काम करते थे, काम चलता रहता था, भगवान का नाम भी चलता रहता था। और एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और उसने कहा कि मैं गंगा जी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? तो रविदास जी ने कहा कि जाने का तो समय नहीं है, परंतु एक सिक्का दिया उस ब्राह्मण को और कहा कि ये गंगा मैया को अर्पित कर देना। ब्राह्मण ने गंगा जी को जाकर सिक्का अर्पित किया, तो बदले में माँ गंगा जी से निकलकर और उस ब्राह्मण को एक कंगन दे देती है। वो कंगन लेकर ब्राह्मण वापस आता है, रास्ते में सोचता है कि रविदास जी को कंगन देकर या अपने पास इस कंगन को रखकर क्या करूँगा, क्यों ना ये कंगन रानी को दे दूँ। तो वो कंगन रानी को देने चला जाता है। रानी जिद करती है कि मुझे ऐसा दूसरा कंगन भी चाहिए। तो तब ब्राह्मण के लिए मुश्किल हो जाती है, दुविधा हो जाती है, और अंततः उसे बताना पड़ता है कि ये कंगन उसे ऐसे संत रविदास जी की कृपा से मिला। तो राजा और रानी भी संत रविदास के दर्शनों के लिए जाते हैं और राजा संत रविदास से कहते हैं कि रानी की एक इच्छा है कि ऐसा दूसरा कंगन भी मिले। तो रविदास जी ने जो कठौती उनके पास पड़ी थी काठ की, जिसमें जल रखते हैं मोची, वो जल निकाला और उसमें हाथ दिया तो देखा कि उसमें से एक और कंगन, माँ गंगा की आराधना की और एक कंगन और आ गया। तब से ये प्रचलित हुआ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आज सारे विश्व को एक स्वस्थ मन की, एक चंगे मन की, एक अमन की आवश्यकता है, और वह नितांत आवश्यक है। और इससे पहले कि मैं इसकी व्याख्या और करूं, आप लोगों से कुछ चर्चा मन के विषय में करूंगा कि आखिर ये मन क्या है, मन का अमन होना, मन का अकंप होना क्यों आवश्यक है जीवन में। आप देखें गीता जी का प्रारंभ, गीता जी का पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग है। यानी अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है, परंतु फिर भी अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है और अंततः भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा हाथ कांप रहे हैं, मेरा गात पसीने से भरा हुआ है, मेरे होंठ लड़खड़ा रहे हैं, मेरी आंख में अश्रु भर आए हैं, तो भगवान मुझ पर कृपा करो। यानी इतना बड़ा धनुर्धर भी अपने जीवन में विषाद से पीड़ित हो सकता है। ऐसे ही हम सब भी अपने जीवन में कितनी ही ऊंचाइयां छू लें, जीवन में कब विषाद आ जाए, कब जीवन में मुश्किल आ जाए, इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। और जीवन में ऐसे समय में मन का अकंप रहना अत्यंत आवश्यक है। द्रोणाचार्य ने
अर्जुन को धनुर्विद्या दी, परंतु कहीं ना कहीं मानसिक विद्या या मन को कैसे अकंप किया जाए इसकी विद्या नहीं दे पाए जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से दी। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू चूज बिटवीन मेंटल आर्ट एंड मिलिट्री आर्ट। मिलिट्री आर्ट की ट्रेनिंग द्रोणाचार्य ने दी और मेंटल आर्ट की ट्रेनिंग भगवान कृष्ण ने दी। मैंने सुना कि एक धनुर्धर था और उसको मन में आया कि तू एक मुनादी करा राजा के पास जाकर कि यदि कोई मेरे मुकाबले का धनुर्धर हो तो मैं उससे कंपटीशन करने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा कि यदि तू धनुर्धर है तो मैं मुनादी कराता हूं, और यदि तूने सबको हरा दिया तो तुझे मैं आधा राज्य दे दूंगा, परंतु तू इस बात से पहले कि मैं मुनादी कराऊं तो मेरे कोचवान से मिल ले। अब वो व्यक्ति राजा के कोचवान को मिलने गया तो उस कोचवान ने कहा, देख मैं एक और बड़े धनुर्धर को जानता हूं, तू पहले उससे बात कर फिर तू मेरे से बात करना। उसने कहा वो मिलेगा कहाँ? उसने बता दिया जंगल में मिलेगा। वो जंगल में एक धनुर्धर के पास जाता है, उससे अपनी ट्रेनिंग लेता है और लगभग 3 वर्ष उसे लगते हैं अपनी पूरी ट्रेनिंग लेने में। और एक दिन उसके मन में आता है कि अब तो श्रेष्ठ धनुर्धर हो गया तो अब इस गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों ना, क्योंकि तू राजा को जाकर बताएगा कि तू श्रेष्ठ है, पर अंदर ही अंदर उसके मन में ये है कि तेरे से श्रेष्ठ कोई और है। तो इसलिए वो ये सोचता है कि इसको अपने रास्ते से ही हटा दूं, इसको मिटा ही दूं, इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं। तो वो एक दिन पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है और अपने गुरु के आने का इंतज़ार करता है। गुरु सिर पर लकड़ियां टांग कर आ रहा है, बांध कर आ रहा है, गट्ठा उठा के लकड़ियों का, और वो गुरु की तरफ छुपकर तीर चलाता है। और गुरु उन लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालता है और उसके तीर को तोड़ देता है और कहता है कि इसी दिन के लिए मैंने अपना एक गुर संभाल कर रखा था, परंतु यदि तू श्रेष्ठ धनुर्धर होना चाहता है तो मेरा भी एक गुरु है, उसके पास जा। अब वो उसको बता देता है कि वो पहाड़ पर मिलेगा। बहुत अवस्था उसकी हो चुकी है, लगभग 120 साल का है। तो वो उस गुरु से मिलने जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति जो पूरा कमर से झुका हुआ है, डबल हुआ है, और बिल्कुल उसकी आंखें बालों से ढक चुकी हैं, बिल्कुल मरणासन है वो व्यक्ति, परंतु चला जा रहा है तेजी से और उसे कहता है कि तू आ जा मेरे पीछे पीछे। और अंततः पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर पांव उसके बाहर निकल जाते हैं, जैसे पहाड़ से छलांग लगा देगा, परंतु ये धनुर्धर डर जाता है। तो उसे कहता है आ, परंतु ये डरा व्यक्ति है, इसका मन कांप रहा है। तो उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उसने कहा यदि श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता है तो धनुष बाण की क्या आवश्यकता है, क्यों धनुष बाण उठाए है? तो उसने कहा कि धनुष बाण के बिना धनुर्विद्या या श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बनूंगा? तो वो व्यक्ति कहता है कि यदि श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है तो मन को अकंप करना होगा। जैसे मैं चला जा रहा हूं ऐसे ही तू चला जा, चाहे पहाड़ की चोटी आगे। जब पहाड़ की चोटी पर गिरने के समय भी मन अकंप रहे तो तू श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। यानी मन की ऐसी अवस्था जब व्यक्ति पा लेता है तभी वह व्यक्ति मन को अकंप कर पाता है और अपने जीवन में श्रेष्ठता को पा सकता है। इसीलिए कहा गया मन गोरख मन गोविंदम, मन ही योगड़ होए, जो मन राखे जतन करे आपे करता होए। यानी तू यदि अपनी जीवन में स्वयं कर्ता बनना चाहता है तो अपने मन को ही गोरख समझ, अपने मन को ही गोविंद समझ और अपने मन की ही ऐसी अवस्था में पहुंच जहां पर जाकर तू श्रेष्ठतम व्यक्ति बन सकता है। दूसरा गीता का उदाहरण आप लें। गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र उवाच से। अब धृतराष्ट्र अंधा है, परंतु वो जानने को उत्सुक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व माम कहा पांडवश्चे किम अकुर्वत संजय। यानी संजय तो मुझे बता कि मेरे और पांडव के पुत्र जो युद्ध की लालसा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। यानी उसकी तृष्णा आँख जाने से भी समाप्त नहीं हुई। हमारी भी तृष्णाएं हमारी इंद्रियों के समाप्त होने से
कहीं चली नहीं जाती, क्योंकि इन तृष्णाओं का, इन वासनाओं का, इन आकांक्षाओं का केंद्र मन है। इसलिए मन को साधना, मन को अपने काबू में करना या मन की तपस्या करना जीवन में नितांत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए कबीर। यानी कबीरदास जी ने कहा कि यह चाहे जीवन में कुछ भी कर लो, आशा तृष्णा समाप्त हो ही नहीं सकती जब तक आप अपने मन को ना साधें। मन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा नकारात्मकता की तरफ चलता है। जैसे आप पानी को देखें, पानी हमेशा खड्डे की तरफ जाता है, ऐसे ही मन का बहाव हमेशा नीचे की तरफ चलता है, यानी नकारात्मकता की तरफ चलता है। और मन दो अतियों के बीच में डोलता है। इसे आप ऐसा समझें जैसे मन पेंडुलम है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, परंतु अति को छूता है। और हमारे जीवन का ध्येय, जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मन को बीच में रोकना, यानी पेंडुलम को बिल्कुल सेंटर में रोकना, वो महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग निकाला और जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। महात्मा बुद्ध के समय में एक राजा उनसे दीक्षित होने आया। नाम राजा का था श्रोण। और श्रोण इतना भोग विलास में था कि आप सोच के देखो कि पाँव भी लड़कियों के ऊपर रखकर चलता था। कारपेट नहीं थे उसके समय में, लड़कियों को बिछाता था उस पर और उनके ऊपर पाँव रखकर, यानी इतना विलास की चरम सीमा पर श्रोण था। और एक दिन उसके मन में आया कि बुद्ध से दीक्षा ले, और बुद्ध से दीक्षा लेने के लिए पहुंचा तो बुद्ध ने दीक्षा दी जाते ही उसे। परंतु श्रोण ऐसा तपस्वी बना कि उसने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया। लोग साधारण धरती पर चलें, बाकी बुद्ध के साधक, तो वो कांटों पर चले। कहाँ एक तरफ गद्दों पर चलता था, कहाँ एक तरफ वो व्यक्ति कांटों पर चले, यानी जीवन को दूसरे एक्सट्रीम पर ले गया। जब महात्मा बुद्ध को पता चला तो वो उसकी कुटिया में गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि श्रोण, जब तू राजा था तो मैं सुनता था कि तू एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी है, तू बहुत अच्छा संगीत भी बजाता है, तू बहुत अच्छी वीणा बजाता है। तो तू मुझे ये बता कि वीणा में से उत्तम स्वर कब निकलेंगे? तो श्रोण ने कहा कि ना ज़्यादा कसने से, ना ज़्यादा ढीला छोड़ने से। तो बुद्ध ने कहा कि यही जीवन का सार है। यदि हम तारों को वीणा के ज़्यादा खींच दें तो वो टूट जाएंगी, और ढीला छोड़ दें तो उनमें से कोई सुर नहीं निकलेगा। यानी एक ऐसे अवस्था में और एक ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन तक हमें उन्हें खींचना है, एक ऑप्टिमम पॉइंट तक, जहाँ पर हमें ये लगे कि अब इसमें से मधुर सुर निकलेगा। तो जीवन में भी यदि हम माधुर्य चाहते हैं, जीवन को भी लयमय बनाना चाहते हैं, जीवन को भी लयबद्ध करना चाहते हैं, जीवन को भी संगीतमय बनाना चाहते हैं, जीवन को भी आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो इस मन को, जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा, कि उस अवस्था में लाना पड़ेगा जहाँ ना ज़्यादा खिंचा हो, ना ज़्यादा ढीला हो। ये महात्मा बुद्ध ने कहा। और बुद्ध के जीवन का एक और उल्लेख है। अंगुलीमाल एक राक्षस था, जो उसके रास्ते से जाए उसे काट दे। और एक दिन महात्मा बुद्ध भी उसके रास्ते से निकले। जब उसके रास्ते से निकले तो महात्मा बुद्ध ने, वो वहीं खड़ा है और काट रहा है। महात्मा बुद्ध चलते आ रहे हैं और महात्मा बुद्ध को सभी लोग रोक रहे हैं, परंतु महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं रुक जा। उसने कहा मैं तो रुका ही हूँ, आप चले आ रहे हैं मेरी तरफ, मैं आपको रोक रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तू रुका कहाँ है, तू तो निरंतर चल रहा है, मैं चलते हुए भी रुका हुआ हूँ। यानी मन का रुकना ही स्वयं का रुक जाना है। ये महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल के उदाहरण से हमें समझाया। तो हमें खुद नहीं रुकना, अपने मन को रोकना, खुद नहीं चलना, अपने मन को चलाना। यानी चलता हमेशा मन है, रुकता भी मन है। हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, हम रुक रहे हैं, ऐसा नहीं है। मन हमेशा सकारात्मक रहे। मन बनता है विचारों से,
और जिसके विचार सकारात्मक होंगे उसका मन भी सकारात्मक रहेगा। और मन को सकारात्मक करना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और मन को सकारात्मक करने के लिए अपने विचारों का परिवर्तन करना, और विचार कैसे परिवर्तित होंगे, जब हम ऐसे वेबिनार्स में आएंगे, जब हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, जब हम अच्छा संगीत सुनेंगे, जब हम अच्छे दृश्य देखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा मन भी सकारात्मक होगा। और सकारात्मक मन का होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी जो आप सबसे साझा करूंगा कि एक नाव में एक साधु जा रहे थे और कुछ उदंड बालक भी उसमें जा रहे थे। शाम के समय महात्मा जी की पूजा का समय हुआ तो वो पूजा में लग गए आंख बंद करके। उन उदंड बच्चों को लगा कि महात्मा जी का सिर बड़ा अच्छा घुटा हुआ है, तो क्यों ना इससे तबले का काम लें। तो उन्होंने अपनी चप्पलें निकाली और महात्मा जी के सिर पर तबला समझकर बजाना शुरू कर दिया। अब जब किसी भी परमात्मा के बंदे के साथ अत्याचार होता है, अनाचार होता है, दुराचार होता है या व्याभिचार हो, कुछ भी हो, तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो ऊपर से आवाज़ आई कि तू कहे तो मैं नाव को पलट दूं। तो उन महात्मा जी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और परमात्मा से कहा कि हे भगवान, तू कैसी शैतानों जैसी बातें करता है। नाव को पलटने से क्या होगा? पलटना है तो इनके मन को पलट दे, यानी इनकी सोच को पलट दे। और जब जब हम सोच को पलटते हैं, सोच को सकारात्मक करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा मन भी हमारे साथ चलता है, सकारात्मकता की तरफ चलता है। जो उसका नॉर्मल बहाव है नकारात्मकता, उसकी तरफ नहीं चलता। मन की ऊपर माया की छाया ना पड़े, ये जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और यदि ये छाया पड़ी रहे तो हम कितना भी प्रयास करें, हम अपने मन को चंगा नहीं कर सकते। कबीर जी से मिलने एक मोहम्मद शाह नाम का व्यक्ति गया। कबीर जी के घर के बाहर सूअर बंधा हुआ था। जब वो व्यक्ति अंदर आया तो उसने कहा, मोहम्मद शाह ने कबीर जी को, कि घर के बाहर सूअर बांधे हो। तो जो कबीर जी ने कहा वो हम सब के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, हमारे सब के विचारों को परिवर्तित कर सकता है। कबीर जी ने कहा कि मैंने तो सूअर को बाहर ही बांधा था, तू तो उसे अंदर तक बांधे हुए है। यानी कि अपने मन को स्वतंत्र करना, अपने विचारों को स्वतंत्र करना, अपने मन को टिकाए रखना, ये जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा, केसो क्या बिगाड़िया जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए जामे विषय विकार। यानी अपने मन को मूंडना ये अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हम अपने जीवन में दुनिया भर की ईर्ष्या, दुनिया भर का राग, दुनिया भर का द्वेष, दुनिया भर की नेगेटिविटी लेकर घूमते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि दुनिया खराब है। दुनिया जैसी पहले थी वो वैसी ही है, केवल और केवल हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। मैंने सुना एक साधु महात्मा और उनका शिष्य एक नदी को पार कर रहे थे और रास्ते में उन्हें दिखा कि एक जवान औरत डूब रही है। अब जिस संप्रदाय के ये दोनों लोग थे, उस संप्रदाय में औरत को हाथ लगाना पाप था, परंतु इस शिष्य ने फट से उस डूबती औरत को बचाया, किनारे पर पार किया और वो अपनी यात्रा के लिए चल दिया और गुरु भी साथ साथ। और कितने ही किलोमीटर चले गए, गुरु कुछ बोला ही नहीं। और बाद में गुरु कहता कि तूने मना करने के बावजूद भी, प्रतिबंधित होने के बावजूद भी तूने क्यों उस औरत को हाथ लगाया? तो उस शिष्य ने जो जवाब दिया अपने गुरु को, वो हमारे सबके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने तो कंधे पर उठाकर उस औरत को केवल पार किया था नदी के, आप तो अब तक उसे लेकर घूम रहे हैं। ये जीवन में परिवर्तन जो है कि हम खामखा अपने सिर पर, और इसीलिए संत फरीद ने कहा, क्यों चाहना है पंड अजाबां दी, क्यों पढ़ना है पंड किताबां दी, हुन पई शक्ल जलादां दी, अगे पैंडा मुश्किल पारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। यानी उस एक अलफ को, उस एक परमात्मा को, उस जिसके हम हिस्से हैं, उसको याद करना बहुत आवश्यक है अपने मन को चंगा करने के लिए। तभी हमारा मन चंगा होगा जब हमारे अंदर समर्पण भाव आएगा।
जी डॉक्टर मार्कंडे जी। मेरा आपसे निवेदन, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बार ये दोबारा आपने मुखारबिन से बोल दो जो अभी आपने पंजाबी में बोला है। जी। क्यों चाहना है पंड अजाबां दी, क्यों पढ़दा है गंढ किताबां दी, क्योंकि तू अजीब अजीब गांठ अपने सिर पर उठाए है। क्यों पढ़दा है पंड किताबां दी, इतनी किताबें हम पढ़ लेते हैं। हुन पई शक्ल जलादां दी, कि अब तेरी शक्ल जो है वो जलादों जैसी हो गई है पढ़ पढ़ के। आगे पैंडा मुश्किल भारा है, जब तू आगे जाएगा जीवन की यात्रा में तो तेरे को बड़ी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि तूने झूठा ज्ञान लिया सारा। आगे पैंडा मुश्किल पा रहा है, एक अलग पढ़ो छुटकारा है, यानी एक उस परमात्मा के नाम में ही छुटकारा है। ये अत्यंत आवश्यक है, जिसे हमें समझना होगा। जिसे हम जीवन समझते हैं वो आखिरकार है क्या। मैंने फिर एक कहानी छोटी सी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, और दोबारा मत कहना कि दोबारा सुना कभी फिर से सुना दूंगा। एक विश्रामल, जैसे वेटिंग रूम्स होते हैं, उस वेटिंग रूम में दो व्यक्ति बड़े से आराम से बैठे हैं। एक थोड़ी बड़ी उम्र का है, एक थोड़ी छोटी उम्र का है। तो छोटी उम्र वाला बड़े उम्र वाले के मुंह की तरफ देख रहा है, जो एक किताब पढ़ रहा है। वो किताब पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसे ऐसे हाथ हिलाता रहता है जैसे मक्खियाँ उड़ा रहा हो, और साथ साथ मुस्कुराता रहता है। तो वो जो छोटी उम्र का व्यक्ति है वो उससे पूछता है कि ये आप बार बार ऐसे ऐसे क्या हटाते हैं। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये सुनी हुई है तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो उसने कहा भाई आप भी बड़े अजीब हैं कि कहानियों से मन को समझा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जो कहा, उस व्यक्ति ने कहा, जो बूढ़ा व्यक्ति था, कि तुम भी एक दिन समझोगे कि ये पूरा ही जीवन खुद को कहानियों से समझा लेने का नाम है, यानी मन को समझा लेने का नाम ही जीवन है। इसीलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। और एक और संत हुए रिंझाई, जिनका नाम था, सूफी संत थे, और समाधि के मार्ग में उन्होंने कहा कि यदि स्वयं भगवान भी मिले तो राह से दूर कर देना। कितना बड़ा वाक्य, कितना बड़ा वचन रिंझाई ने कहा कि यदि समाधि के मार्ग में स्वयं भगवान भी मिले तो राह से दूर कर देना। अब एक सदगुरु ने अपने शिष्य से ये बात कही कि मैंने अपनी कुटिया की सारी मूर्तियां तोड़ डाली, सारे ग्रंथ जला डाले, और कहा गुरु से आकर कि मैं वह सब नष्ट कराया जो सत्य में भगवान को, सत्य में बाधक हैं। अब गुरु हंसा और उसने कहा कि पागल, उन ग्रंथों को जला जो तेरे भीतर हैं, उन मूर्तियों को तोड़ जो तेरे चित्त में अतिथि हैं। इसलिए मूर्तियों को नहीं, मन को फेंको जो मूर्तियों का निर्माता है। इसलिए ऋषिपाल जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा विषय मन चंगा चुना, क्योंकि आज के माहौल में, आज के वातावरण में यदि व्यक्तियों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, मैंने पूरे इस कोविड टाइम में एक हेल्पलाइन चलाई सुकून के नाम से, और इतनी इतनी समस्याएं लोगों की, मानसिक रोगों की और मानसिक अवस्थाओं की आई। उसमें लगभग हमने 25,000 लोगों को उस एक माह में, जो पहला लॉकडाउन था, डील किया। 16 साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट विश्वविद्यालयों के मिलकर उस हेल्पलाइन पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, और हमने लोगों के मनों की स्थितियों को पढ़ा, सुना और देखा। इतने व्यथित, इतने कुंठित, इतने दुखी मन कभी देखने को नहीं मिले होंगे जितने शायद इस कोविड की समस्या में मिले। और ये मन की एक अवस्था ही है कि जो एक ही व्यक्ति अपने एक ही जन्म में पहले श्रृंगार शतक लिखता है, फिर नीति शतक लिखता है, और फिर वैराग्य शतक लिखता है। यानी उसके मन की अवस्था जीवन में, जीवन के भिन्न भिन्न पड़ावों में बदलती चली गई। और वो ऋषि का नाम था भर्तरी, जिनकी रानी थी पिंगला, और जिसने ये समाचार मिलते ही कि भर्तरी की मृत्यु हो गई तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। परंतु उससे पहले जो हुआ कि भर्तरी ऋषि को किसी और महात्मा ने, जब भर्तरी राजा थे तो किसी महात्मा ने एक फल दिया कि जिसे खाकर तू अमर हो जाएगा। तो भर्तरी जी उस फल को लाए। उन्होंने सोचा कि तू क्या रानी को दे दे। रानी किसी कोचवान के साथ थी, उसने कोचवान को दे दिया। कोचवान ने का रानी के साथ ताल्लुक था, उसने रानी को दे दिया। रानी ने सोचा कि ये फल तू
राजा को दे, क्योंकि राजा का अमर होना आवश्यक है। जब उनके पास आया तो उसी समय अपने सारे वस्त्र त्याग दिए और वैराग्य के मार्ग पर चले। वही भर्तृहरि जिसने अपने जीवन में श्रृंगार शतक लिखा, फिर नीति शतक लिखा और फिर वैराग्य शतक लिखा। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में मन कैसे डोलता है, कैसे मन की अवस्थाएं भिन्न भिन्न समय में जीवन के भिन्न भिन्न पड़ावों में बदलती हैं। और एक और संत ने बहुत ही अच्छे वचन लिखे। मैं कुछ चीज़ें आपके सोचने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े साहित्यकार इस वेबिनार में हैं, उनके लिए छोड़ता हूँ कि हम सब मन को साधने में लगे। क्या मन को साधने से सत्य मिलता है? मन सत्य के अनुभव में अवरोध है। मन को साधना नहीं, मन को विसर्जित करना है। ये एक बड़े संत ने बात कही। मन से धर्म मन में या मन से उपलब्ध नहीं होता, वह एक अमन की स्थिति है, जिसकी चर्चा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में की कि मन को हमें अमन अवस्था में ले जाना है। और इसीलिए गोरखवाणी में भी कहा गया कि ये मन शक्ति, ये मन शिव, ये मन शक्ति, ये मन शिव, ये मन पांच तत्व का जीव। जो ये मन उन्मन रहे तो तीन लोक की बाता कहे। यानी ये मन यदि उन्मन अवस्था या अमन अवस्था में चला जाए तो ये तीनों लोकों का जानकार, तीनों लोगों के भेद और तीन लोकदर्शी ये हो सकता है। और ये हमारे जीवन में ही संभव है, क्योंकि हम सब के अंदर वो शक्तियां हैं जो किसी भी महापुरुष, किसी भी संत में हुई। क्योंकि हम, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सब के अंदर सुप्त शक्तियां हैं और शिक्षा का उद्देश्य केवल उन सुप्त शक्तियों को जागृत करना है। और हम सब लोगों ने मिलकर शिक्षा का क्या बनाया, ये सब आपके सामने है। क्योंकि कोई भी शिक्षा उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने का काम नहीं करती। और मेरी बात मानना, आप सब शिक्षाविद हैं। शिक्षा में जो हम पढ़ा रहे हैं वो केवल एक स्मृति का टेस्ट है, केवल स्मृति बढ़ाने का, केवल IQ लेवल पर हम काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी EQ और SQ जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं आज के जीवन में, उन पर कोई काम हम नहीं करते। मात्सु एक साधक हुआ, मन को साधने में लगा था। इतना साधने में लगा कि गुरु झोपड़े में आया और उसे कोई ध्यान नहीं। और गुरु ने ईंट को घिसना शुरू किया। तो उसने कहा, गुरुदेव क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं ईंट का दर्पण बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि ईंट का दर्पण कैसे बनेगा? उसने कहा, जैसे तू मन को घिस रहा है, मन को साध रहा है, ऐसे ही अगर तेरा मन दर्पण है तो ये ईंट भी दर्पण बनेगी। परंतु ना ईंट दर्पण बनेगी, ना मन बनेगा। मन ही तो धूल है जिसने उस दर्पण को ढांका है, जो हमारा चैतन्य है, जो हमारी अवस्था है, जो हमारा मूल है। उसको केवल और केवल छुपाने और ढकने का काम इस मन ने किया। और जैसा मैंने कहा, विचारों का संग्रह मन है। विचार बाहर से आए धूल के कण हैं, उन्हें अलग करना, फिर जो शेष रहे वह निर्दोष जो चैतन्य है, वही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को समझने का प्रयास हमें करना है। अन्यथा मन एक छिद्रों वाली बाल्टी की तरह है। अगर उसे कुएं में डालेंगे और पानी खींचने का प्रयास करेंगे तो कभी पानी उस बाल्टी में नहीं भरेगा, ना ही वो बाल्टी पानी ला पाएगी। उन छिद्रों को यदि हम बंद करेंगे तो ही उस बाल्टी से पानी बाहर निकल सकता है। ऐसे ही मन की अवस्था, जैसे प्याज के छिलके आप उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ और अंततः कुछ नहीं बचता, ऐसे ही यदि मन की परतें हम उघाड़ते चले जाएंगे तो केवल और केवल हमारा जो चैतन्य स्वरूप है वो हमें मिलेगा। और यदि हम छेद वाली बाल्टी से काम करते रहेंगे तो छेद वाली बाल्टी से केवल तपश्चर्या हो सकती है, उससे बिल्कुल भी तृप्ति नहीं हो सकती। और कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मन आवाज़ ज़रूर देता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताकर अपनी बात आज समाप्त करूंगा कि एक घुड़सवार था और एक बुढ़िया गठड़ी उठाकर जा रही थी। और जब घुड़सवार उसको पास किया तो उसने घुड़सवार को आवाज़ लगाकर रोका और कहा कि यदि तू मेरी गठड़ी गांव तक ले जाए तो मैं तेरा एहसान मानूंगी। परंतु उस घुड़सवार को लगा कि बुढ़िया तो धीरे धीरे आएगी, तू जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए उसने मना कर दिया। थोड़ी देर आगे घुड़सवार गया
तो उसके मन में आया कि बुढ़िया तेरे को गठड़ी दे रही थी, कुछ ना कुछ ज़रूर कीमती सामान होगा, तू जा गठड़ी ले और तू फिर उसके बाद छूमंतर हो जाना। वो वापस बुढ़िया के पास गया और उसने उस बुढ़िया को कहा कि माँ दे दे गठड़ी, मैं ले चलूँगा और तेरा इंतज़ार भी कर लूँगा। और अब उस बुढ़िया ने उसे गठड़ी नहीं दी। तो उसने कहा माँ क्या हुआ? उसने कहा कि जिसने तेरे को बताया उसी ने मेरे को बताया कि अब गठड़ी नहीं देनी। जिसने तेरे को बताया कि अब गठड़ी ले ले बुढ़िया की और तेरे मन में विकार आया, उसी परमात्मा ने मुझे बताया कि वो गठड़ी नहीं लेनी। यानी इस मन को समझना, इस मन की अवस्थाओं को समझना, इस मन के स्वरूप को समझना, इससे पहले कि हम अपने मन चंगा की बात करें, मन तभी चंगा होगा जब हम उसकी बेसिक फ़िलासफ़ी पर जाएंगे, जब हम उसके बेसिक्स, उसकी जड़ों को पकड़ेंगे। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी जड़ों को पकड़ें, और यदि जड़ों को नहीं पकड़ेंगे तो पत्ते या फूल पॉलिश करने से जीवन में कभी कुछ होने वाला नहीं है। और अपनी बात अंत में एक छोटी सी 4 लाइनें कहकर समाप्त करता हूँ। भले अभी हो अंधेरा, भले अभी हो अंधेरा, पर उजाले की आस न खोना। जैसे आया चला जाएगा, बस मन से विश्वास न खोना। मन में विश्वास रख कर कोई हार नहीं सकता, मन में विश्वास रख कर कोई हार नहीं सकता, मन में शंका रख कर कोई जीत नहीं सकता। आज जैसा डॉक्टर ऋषिपाल ने शुरू में ही कहा, आज समय बड़ा बेढंगा है। तो एक गाना है जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आया है समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना है लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। कर अपना इलाज, कर अपना इलाज, न कर तू पंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सब ने मुझे इतने प्यार से सुना, इतना मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और अंत में आप सबके भीतर बैठे संत रविदास को, जिन्होंने आज हमें इतना विषय चर्चा करने के लिए दिया, उनको प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।